तो पूरा कारगर बंद हो गया, जैसा हम मेरा हुआ। उन्होंने सीएम साहब से एक रिक्वेस्ट की कि हमें डेवलपमेंट चाहिए और हमें संदीप एसडीएम चाहिए। 21 साल में मैंने जॉब की, 21 साल, उसमें लगभग 2 दर्जन ट्रांसफर हुए। आप सबको पता है ट्रांसफर का वजह क्या होगा। अगर आप अपने पॉलिटिकल बॉसेस के सामने झुकोगे नहीं तो आपके ट्रांसफर हो जाएंगे। 2002 16 जनवरी को मेहनत में सेवा देनी शुरू की मैंने। उससे पहले 1970 में 1970 में श्री रामनारायण सिंह ताऊजी यहाँ पे डीसी थे, उन्होंने सेवा दी। उसके बाद मेरे पिताजी श्री बहादुर सिंह जी एजुकेशन मिनिस्टर रहे, 2000 से 2005 तक उन्होंने सेवा दी। और 2002 से लेकर अब लगातार आप सब लोगों की विशेष से यहाँ पे सेवा दी जा रही है। जिस दिन मैंने एज एसडीएम ज्वाइन किया अपने ऑफिस में, एक बुजुर्ग आदमी बार बार ऑफिस का दरवाजा खोल रहे थे, बाहर जा रहे थे। मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने दरवाजा पूरा खोल दीजिए। जब दरवाजा पूरा खोला गया तो उसके ऊपर लिखा हुआ था कि बिना आज्ञा अंदर आना मना। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये पब्लिक के लिए ऐसा कैसे लिख सकता है कोई ऑफिसर, और ये ज्यादातर ऑफिसर में लिखा हुआ है। मैंने पहले स्पीकर हटाइए और इसकी ध्यान लगाइए, कृपया मुझसे मिलके जाए। जिस समय ये स्पीकर लगाया गया 10 व्यक्ति आए, 20 व्यक्ति आए, और एक समय ऐसा आ गया था जैसे हम इस सभा में बैठे हुए हैं, डेली इतने ही लोग ऐसे ऑफिस में आए हुए। 2000 से 2004 तक यहाँ पे सेवा दी एज एसडीएम। उसके बाद मेरी ट्रांसफर हो गई थी नागौर एसडीएम। एक छोटा सा मैं आपको वहां का वाक्य बताना चाहूंगा। नागौर मेरे पास एक बाबा जी आए तो काफी पब्लिक थी, उनका नंबर भी आया बाबा जी का भी। बाबा जी ने गले में पट्टा सा डाला, पट्टा हटाया तो बहुत बड़ा शेक उनके गले में था और बड़ी स्मेल आ रही थी, बहुत बदबू आ रही। मैं बाबा जी क्या बात हो गई, कैसा कैंसर हो गया और 10,000 रुपये चाहिए। ये बात 2004 की है। मैं कहा जरूर बाबा जी, कहाँ भी इलाज कराओगे? कहते हैं ऋषिकेश, चेहरे पर हॉस्पिटल है, 10,000 में इलाज होता है। मैं बोला कि आज तो मेरे पास पैसा नहीं है। मैं घर गया, मम्मी से बोला 10,000 रुपये चाहिए। मम्मी को तो मालूम था, कहने लगी पता है तू दे के आएगा। मैं कहा दे के आए बाबा जी को। अगले दिन बाबा जी को 10,000 रुपये दिए, वो चले गए पैसा लेके, मेरी वजह से ट्रांसफर हो गई। आप बिलीव नहीं करेंगे, इतनी खुशी की बात मिली। 2 महीने बाद बाबा जी फिर उसी दफ्तर में आए। मैं तो वहां नहीं था, स्टाफ वालों ने पूछा कि बाबा जी क्या काम है। कहते उन्होंने मेरा नाम लेके बोला कि उनसे मिलना है। कहता वो तो यहाँ पे नहीं है। कहते उनको मैं धन्यवाद देने आया था, उनको आशीर्वाद देने आया था कि मेरा जो असाध्य रोग था वो उनके 10,000 की ईमानदारी कमाई से ठीक हो। तो अच्छे काम के लिए कोई मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी ब्लाइंड व्यक्ति को, अंधे व्यक्ति को रोड क्रॉस करवा रहे हो तो वो भी अच्छा काम। तो मैं आप सभी से भी विनती करना चाहूंगा, ये मौका कभी मत गवाइए। जब भी मौका लगे अच्छा काम कीजिए। दुआएं नहीं मिलती, बदुआएं कभी ले लोगे। उसके बाद कभी झंझर, कभी चंडीगढ़, कभी कहीं, कभी कहीं। 2010 में दोबारा मुझे मेहनत की सेवा का मौका मिला। बहुत सेवा की, लेकिन एक ऐसा यहाँ पे बहुत बड़ा हादसा हो गया। कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने मेन चौक की 6 दुकानें जला रातों रात। कुछ दुकानदार भाई यहाँ बैठे हुए, आप खड़े जान। तो सारा बाजार बंद हो गया। आप सबको मालूम भी होगा, सब मेरे पास आए। मैंने एक ही बात समझाई, आज बाजार बंद करने का समय नहीं है, आज बाजार खोलने का समय है। मैं साथ गया साइड के ऊपर, जगह के ऊपर, देखा तो बड़ी हालत खराब थी, क्योंकि बड़े हौसले बुलंद थे उन पॉलिटिशियंस के।
कोई बात नहीं, हमने कहा उसी टाइम ऑर्डर लिया, पूरी कमेटी की फौज को बुला लिया गया, सारे दुकानदार भाइयों को इकट्ठा कर लिया गया और 2 दिन के अंदर अंदर जो खोखे कच्चे थे उनको पक्की दुकान में तब्दील कर दिया। मुझे मालूम था कि 2 दिन बाद मेरी ट्रांसफर हो जानी है, लेकिन ट्रांसफर अहमियत रखी थी इस परिवार की, जो 6 परिवार थे, इनका रोजगार, इनकी रोटी रोजी, वो अहमियत रखे। जब मार्केट बंद हुआ मेरे ट्रांसफर के बाद, तब लोगों को पता चला कि भी सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। ट्रांसफर नहीं रुकी, कोई बात नहीं, लेकिन ये 6 परिवार तो बसे। उसके बाद मैं जीएम रोडवेज रिवाड़ी रहा, 10 बसें अपने मेहनत के लिए वो सेंट चलाई गई जो कि मंत्री भी नहीं चला सकता। 10 बसें। मैं फ्लाईओवर को क्रॉस कर रहा था, रात शाम की बात है, 8:30 बजे की बात है, वहां पुल है जो रिवाड़ी का, तो काफी लोग वहां बैठे हुए थे। मैं पूछा कि लोग हम क्यों बैठे, बताया गया कि ट्रेन तो है 8:30 बजे तक यहाँ पे, लेकिन इस तरह की बस नहीं है। वो बस आप लोगों के विषय से आज तक भी चल रही है, 9 बजे वाली बस। जब तक आप जनता की तकलीफ को अपने नहीं समझेंगे, जब तक कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद आपके कलिया में सिटी रिस्पॉन्सिबल, जो कि वर्ल्ड में कहीं नहीं है। सबसे बड़ा पार्क हरियाणा का कृष्ण जी के नाम पे श्री कान्हा पार्क कलिया में बना है। पहला महिला ओपन जिम, सभी महिलाओं को बताना चाहूंगा, पहला महिला ओपन जिम कलिया में खोला गया हरियाणा। 2 जेंट्स जिम ओपन कलिया में बनाए। यशोमती मैया नंदावत पार्क बनाया गया, चंद्रमा पार्क बनाया गया, जगह जगह डस्टबिन लगाई गई, जगह जगह गाड़ियां लगाई गई पूरा बनाने के लिए। ये बात आज से 4 साल पहले की बता रहा हूं। जब एक एसडीएम इतना कुछ चेंज कर सकता है, तो जिस दिन आप लोग मंत्री बनोगे, मुझे कैसा पता। आप सबको मालूम है किस तरह से एक पूर्व मंत्री ने एक बड़ी सभा में, एक बड़ी मीटिंग में, ब्यूरोक्रेसी की मीटिंग में मेरे पिताजी के बारे में अपशब्द बोले। जब मैंने ऑनरेबल कोर्ट में उसके खिलाफ केस डाला, तो उनको ये गवारा नहीं हुआ कि एक एसडीएम और एक मंत्री को ललकारेगा, उसकी इतनी हिम्मत, उन्होंने मुझे सस्पेंड कर दिया बिना वजह। बड़ा बड़ा रोष हुआ, कलिया में कैंडल मार्च हुआ, मेहनत में कैंडल मार्च हुआ, सरकार में कैंडल मार्च हुआ, लेकिन सरकार की आंखें जुड़ी रही उससे। आखिर में मैं ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में गया। वहां जज साहिबान को जब सारे कागज दिखाए गए, आप सबको बताना चाहूंगा कि हमारी हर साल एक रिपोर्ट जाती है डीसी की तरफ से और वो सीएम से अप्रूव होती है। सारी की सारी रिपोर्ट हमारी एक्सीलेंट थी, मतलब बहुत बढ़िया रिपोर्ट। ऑनरेबल जज ने देखा कि सारी रिपोर्ट जो बढ़िया थी, क्या हो गया एकदम से सस्पेंड क्यों कर दिया गया। उसी टाइम उन्होंने बाहर करने के आदेश दिए गए और आज वही मंत्री एज एक्यूज कोर्ट में खड़ा। देख लीजिए, आखिर में पूरी मेहनत की जनता से पूछा गया कि अब क्या किया जाए, अब कौन सा रास्ता चुना जाए। तो पूरी जनता ने एक ही आवाज में बोला कि अब केवल एक ही रास्ता है, वो है पॉलिटिकल रास्ता। आप इलेक्शन फाइट करिए। आखिर में जनता की बात माननी पड़ी। मेरे भी 10 साल क्लास में जॉब के पड़े थे, 5 साल की एक्सटेंशन, 15 साल, लेकिन जनता ने कहा नहीं, या आपको आसपास भी नहीं रहने देंगे पॉलिटिशियंस, या आपको जगह बिठा देंगे, आप हमारी सेवा नहीं कर सकते। और मेंढक की जो दुर्दशा देख के किसी का भी दिल कर जाएगा कि मुझे मेंढक की दुर्दशा को ठीक करना है।
हमें मेंढक को बचाना है, वो चीज देखते हुए मैंने 10 साल पहले BRS की और आपके सामने आया, इलेक्शन लड़ा और आप लोगों ने पूरा दिल खोल के सपोर्ट किया। 2 दिन पहले तक जनता इलेक्शन जीत रही थी, 2 दिन पहले तक, लेकिन 2 दिन में जो हुआ वो किसी को छुपा नहीं हुआ। हमने तो इलेक्शन में एक ही बात बोली थी कि मुझे वोट नहीं देना है, बेस्ट को वोट कीजिए, जो भेजनी हो आप उसको वोट डालिए, अगर मैं भेजना तो मुझे डालिए, कोई और लगता है तो उसको डालिए। आपने पूरा सपोर्ट दिया। 2 दिन पहले जो रिपोर्ट थी उसमें आप 10,000 से जीत रहे थे, लेकिन 2 दिन में जो भी गड़बड़ हुई उससे देख लीजिए आप मेंढक का नुकसान हो। क्यों मैडम, ठीक कह रहा हूं ना, कितना नुकसान हो गया। अब इसी नुकसान की भरपाई कैसे की जाएगी? आप खुद मंत्री कैसे बनोगे, आपकी कुछ कैसे बढ़ेगी, यह आपको सोचना है। आप किसी भी दुकान पे जाते हो, एक वस्त्र की दुकान में चले गए, आप वस्त्र भंडार में, आप कहोगे मुझे बेस्ट कपड़ा दिखाओ, आप ये तो नहीं कहोगे मुझे रद्दी कपड़ा दिखाओ, कई जो यूथ है कहने मुझे ब्रांडेड कपड़ा दिखाओ। तो जो आप कपड़ा ब्रांडेड ले सकते हो तो बंदा ब्रांडेड को यूज कर सकते हैं, क्योंकि पहले आपके सामने विकल्प नहीं था। हर टाइम की बात सामने है कि विकल्प नहीं था। पहली बारी आप सबको एक ऑप्शन मिला स्वयं के रूप में। आप संदीप सिंह को वोट नहीं डालोगे, आप अपने आने वाले भविष्य के वोट डालोगे। ये भविष्य हमारा हमेशा हमें याद रखेगा, नहीं तो भविष्य में क्या बोलेगा, क्योंकि आपने बेस्ट बंदा तो चूज किया नहीं, आपने बेस्ट नहीं बोलेगा। आपके सामने जब ऑप्शन था बेस्ट बंदा चूज करने का, तो आपने उनको मौका क्यों नहीं दिया? क्या आप उस चीज का सामना कर सकेंगे? नहीं कर सकते। तो आज से अपने जो ठान के जाइए कि ऐसे व्यक्ति को चुनो जिन्हें खुद का विश्वास ना हो। नहीं तो मेरे लिए बड़ा आसान था, अपनी 10 साल की मजे से नौकरी करता आराम से इसी रूम में 2 लाख रुपए मिल रहे थे महीने के मुझे तो, और उसका 5 साल की एक्सटेंशन मिल जाती। तो आप सोचिए बात, तो आप देखिए जहां जहां अवसर लाइन का व्यक्ति पॉलिटिक्स में आया, वहां कितना बड़ा बदलाव हुआ। चाहे दिल्ली का एग्जाम्पल ले लीजिए आप, कितना बदलाव कर दिया है, क्योंकि एक विजन का फर्क है, एक सोच का फर्क है। अब जितने दुकानदार भाई यहाँ बैठे हुए हैं उन सबको अपने जो बिजनेस है उसके बारे में एक्सपर्ट है, ऐसे ही हम अपने एरिया में एक्सपर्ट हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को नहीं बनाते जो अपने एरिया में एक्सपर्ट हो। अब जितने सीएम हैं, जितने मंत्री हैं, ये राय किससे लेते हैं? ऑफिसर से राय लेते हैं। और अगर ऑफिसर ही मंत्री बन जाए तो उसको राय लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। तो जी बहुत सुनहरी मौका है अपने पास। मैं फिर आपसे एक बात कहूंगा, इस मौके को चूकना, क्योंकि हमें अपने मेंढक को बचाना है। हम अपने मेंढक से बहुत प्यार करते हैं, और जो व्यक्ति अपनी जिंदगी अपनी जवानी मेंढक को दे सकता है, तो क्या आप सिर्फ मेंढक को वोट नहीं दे सकते? केवल एक वोट की तो बात है, और वो भी वोट इसके लिए कह रहे हैं हम, आपके खुद के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। एक सिंगल वोट नहीं दे सकते? क्या दे सकते हो ना? तो कौन कौन मेंढक को बचाना चाहता है? आत्मा से बताना है, आत्मा से बताना है। कृपया मेंढक को बचा लीजिए। और मैं तो इस धरती को सलाम करता हूँ, इस धरती पे जहां खड़े हैं, जहां पे शेरी देवी जी की हमें बहुत सेवा की। आप सबको मालूम होगा, जिस मनी को मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे अम्मा रहती थी का शेरी देवी, इसी जगह 7-8 साल उनकी सेवा करने का मुझे मौका मिला। मैं तो भगवान का धन्यवाद करना चाहूंगा। बड़ी स्वाभिमानी
भी लेडी थी, जब उनके पास सेवा करने के लिए आया तो उन्होंने मना कर दिया, कहते नहीं सर हमें सेवा नहीं चाहिए। तो हमने एक ही बात कही, मैं माता जी सेवा नहीं, हम आपके बेटे हैं, हम बस बैठना चाहते हैं। जब उन्होंने सेवा शुरू करा, राम प्यारी जी को मैं बड़ा याद करता रहता हूँ, उनको भी चरणों में हमने बड़ी सेवा की। अरोड़ा जी हैं इधर ही आए थे मैडम, उनको भी हम बड़े याद करते रहते हैं। और कोई जितनी भी माता शक्ति है वो सभी जानती है कि जब मैं इधर आता था मोहल्ले में तो सभी इकट्ठे हो जाते थे। शीला जी हैं, इनकी पूरी टीम है। तो इस समय बहुत कम है, 1.5 साल की बात सारी रह गई, फिर सरकार लंबा टाइम नहीं चलने वाला, 1.5 साल पहले चुनाव होगा और इस चुनाव में पूरे हरियाणा में से 30 इंडिपेंडेंट आएंगे, 30 निर्दलीय, और इसमें आपका नंबर टॉप पे होगा। मैंने अभी बनाया था एक कोटेशन टाइप से, 1+1 किसके बराबर होता है? 2 के बराबर, लेकिन नहीं, हमने नया मैथमेटिक्स लगाया, 1+1 इज नॉट इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 1 लाख। तो हमने 1 लाख रुपए का दिया, क्योंकि ये जितना भी कार्य हो रहा है, ये जितना भी संघर्ष हो रहा है, ये सब अपने युद्ध के लिए हो रहा है। जैसे आजादी की लड़ाई के लिए महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान सब निकल गए थे, ऐसे ही एक स्वतंत्रता की लड़ाई समझ लीजिए। और इसके बाद फिर मौका बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक ईमानदार और सच्चा व्यक्ति आपके सामने आया है और वो एक ही गुहार लगा रहा है आपसे कि हमें अपनी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाना, हमें कोई जॉब दिलवानी। फर्क है 2 चीजों में, मैं बार बार समझाता हूं, एक तो रोजगार होता है, एक जॉब होती है, नौकरी, और जॉब वही दिलवाएगा जिसको नॉलेज होगी। सबसे ज्यादा पीड़ित इस टाइम युवा है, और युवा पीड़ित है तो पेरेंट्स पीड़ित है कि वो चाहते हैं हमारा बच्चा नौकरी लग जाए। तो जिस दिन आप स्वयं मंत्री या सीएम बनोगे उस दिन देखना पावर का मजा क्या होगा। आम जनता को बताना चाहिए पावर क्या चीज होती है, अब तो आपको पावर का पता ही नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो कि चंडीगढ़ में जाके सीएम रेजिडेंस पे रुके हैं या मंत्री के हाउसेस पे रुके हैं, बहुत कम। तो हमने यही को दरवाजे खोलने हैं। शायद आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, आपको मालूम नहीं होगा, 2002 में जब मैं यहाँ पे एसडीएम था और आज 2021 आ गया है, एक दिन भी ऐसा नहीं कि मेरा फोन वापस नहीं गया उनके पास, आपने मुझे फोन किया। एक दिन जब मैं एसडीएम हेडर में था तो सुबह 4 बजे अपने भवाना से मास्टर जी हैं, उनका फोन आया सुबह 4 बजे और मैंने वो भी अटेंड किया। ऐसा व्यक्ति चाहिए ना आपको जिसके बीच में कोई आपको मिलवाने वाला ना हो, सीधा मिलने वाले ना। अपना दफ्तर देखा होगा, आप सीधे आते और रोज इतने काम होते हैं वहां पे, रोज जनसंख्या बढ़ती जा रही, लोग यहाँ में काम बढ़ता जा रहा है रोजाना, इसलिए कि आपको सच्चाई और ईमानदारी पर विश्वास है। पहला ऐसा इलेक्शन था आपका मेहनत का पूरे हरियाणा में, जहां पे टोटली सच्चाई और ईमानदारी से इलेक्शन लड़ा गया। ये जितना यूथ बैठा है इसमें से हर यूथ ने, कोई भी यूथ हो, किसी ने 5 रुपए भी नहीं गए हमारे से, किसी ने पानी की बोतल भी नहीं मांगी हमारे से कि सर पानी की बोतल दे दो। घर से जब चलते थे तो मम्मी पापा को क्या बोलते थे कि जी ऐसे के वहां जा रहे हैं, 100 रुपीज देना, जरा पेट्रोल डलवाना है, और खुशी खुशी देते थे। ये हो गया पॉलिटिक्स, इसको बोला जाता है सच्चाई और ईमानदारी की पॉलिटिक्स। तो आप सभी दुकानदार भाई, आसपास के जितने भी महानुभाव हैं, इतना समय निकाला आपने कि धर्मशाला भी छोटी पड़ गई। मोनू लगातार अपनी पूरी टीम के साथ 15 दिन से लगे हुए,
उनके पिताजी को और माताजी को मैं नमस्कार करना चाहूंगा कि ऐसा सुपुत्र उन्होंने पैदा किया। और जितने भी पत्रकार बंधु हैं, उन्होंने भी इतना समय निकाला यहाँ पे, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और हमारी जितनी भी कारवां की टीम है सारी की सारी, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आज का ये जो मिलन समारोह है, ये वाकई में एक शुद्धता का, एक सच्चाई का, एक जीता जागता उदाहरण है। आपने सिद्ध कर दिया कि आप सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपना सारा काम छोड़ के ऐसे समय में आना, ये बहुत बड़ी चीज है। मैं मास्टर जी का भी बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने इतना सम्मान संचालन किया है। और जितनी भी यहाँ पे टीम विराजमान है, सभी जितने प्रभुजन हैं, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, कृपा करके कोई भी कार्य हो, सरकारी गैर सरकारी कोई भी काम हो, ऑफिस में आए। हमारा ऑफिस डेली 9 बजे से लेकर 4 बजे तक होता है, वो आपका ऑफिस है, वहां पे आए और निसंकोच कोई भी काम हमारे लिए को बताएगा, चाहे किसी किस्म का काम, क्योंकि यहाँ पे नॉलेज का मार्ग है। कहाँ पे आपको डायरेक्शन देनी है, कौन सी चीज को बतानी है, आपको कौन सा ऑप्शन भेजना है, क्या करना है, आपने कोई राय लेनी हो किसी केस के बारे में, हर चीज की वहां पे आपको नॉलेज दी जाती है। तो आप सभी का मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और पुराना देव जी की जो ये चरणों में मैंने अर्पित किया है आपको, गुरुनानक देव जी की फोटो को, गुरुनानक देव जी चरणों में नमस्कार करना चाहूंगा। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। 3 बार जय बोलेंगे, आप देखते हैं कितनी जोर से बोल सकते हैं। जय